श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे होली रोपण पर। होली रोपण अर्थात होली जलाने के एक माह पूर्व जब माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, उस दिन होली का डंडा रोपा जाता है। होली का डंडा काय का हो, सेमल नाम का एक वृक्ष होता है और उसकी टहनी काटकर उसकी होली रोपी जाती है। कई व्यक्ति इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के बातें करते हैं कि पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। होलिका में पर्यावरण को नष्ट करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है कि होलिका का दहन में सिर्फ एक टहनी सेमल वृक्ष की लानी है, सिर के बराबर। उसमें बड़कुले जो छोटी बच्चियां बनाती हैं वो डालकर और कंडे डालकर उसको 1 महीने बाद जलाने का प्रावधान है। परंतु लोग कुछ व्यक्ति जो है पेड़ काट कर डालते हैं, वो गलत है। होलिका पूज्य हैं। होलिका के दहन को लेकर भी लोग विभिन्न प्रकार से लोगों को भड़काते हैं कि ये तो अमुक है न, वो अमुक है न, इनको जलाया जा रहा है न। उसका कोई गलत अर्थ न लगाएं। होलिका का त्योहार जब हमारी फसलें पकने पर आती है, नई फसल आ जाती है, उसकी खुशी में ये एक उत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन की पूर्णिमा को होली जलाकर नए गेहूं को जलाया जाता है, उसको खाया जाता है। अगर किसी महिला को वहां जलाने का विधान होता कि या होलिका एक महिला थी और उसको अपमानित करने के लिए जलाया जाता, ऐसा होता तो उसके अंदर हम नए गेहूं सेक कर नहीं खाते, क्योंकि शमशान में नए गेहूं को जलाकर खाने का विधान नहीं है। परंतु होलिका में नए गेहूं सेक कर खाने का विधान पाया जाता है। इसका अर्थ है कि वो अपवित्र नहीं है। चूंकि हमारी फसलें पक जाती है और पकने के कारण हम उस खुशी में एक त्योहार मनाते हैं, उसको उस ढंग से लेना चाहिए। तो 1 महीने पहले से उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, मैं बताता हूं कि होली रोपण कब होगा। संवत 2077 शक 1942 माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार और दिनांक होता है उस दिन 27 फरवरी 2021 को होली का रोपण किया जाएगा। इसमें होलिका के लिए कौन सा समय अच्छा है, देखिए मैं श्री भादव माता पंचांग से आपको बताता हूँ। ये है श्री भादव माता पंचांग और इसकी सहायता से मैं आपको बताता हूँ कि शनिवार को कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। देखिए, पहला चौगड़िया शनिवार का अच्छा नहीं होता है, तो पहला चौगड़िया हम छोड़ेंगे और तारीख लेते हैं हम 27 फरवरी। तो 8:26 से 9:52 तक तो एक समय हमको मिलता है। प्रातः 8:26 से 9:52 का एक समय हमको मिलता है। उसके बाद हमारी आता है समय अभिजीत वेला। अभिजीत वेला चलेगी 12:21 से 1:07 तक। दिवा 12:21 से 1:07 तक ये अभिजीत है। प्रातः 8:26 से जो हमारा चौगड़िया रहेगा वो शुभ का रहेगा। उसके बाद हम आगे चलें
तो 1 2 3 4 5वें चौघड़िए की समाप्ति के बाद अच्छा समय चलेगा। 5वां चौघड़िया हमारा बैठता है 2:10 से 5:02 तक। दीवा 2:10 से 2:10 से 5:02 तक। ये जो समय रहेगा वो 2 चौघड़िए लगातार अच्छे रहेंगे, वो रहेंगे लाभ और अमृत। लाभ अमृत, इन समयों में होलिका का रोपण शुभ रहेगा और दिनांक रहेगी वो हमारी 27/2/2021। 27/2/2021 रहेगी, वार शनिवार रहेगा और माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रहेगी। इस दिन होलिका का रोपण श्रेष्ठ है। अब देखिए, होलिका के रोपण के बाद शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, ऐसी लोगों में भावना है, ऐसा लोगों में विचार होता है कि डांडा रुक गया, मतलब कार्य बंद हो गए। होलिका का डंडा जिस दिन रुकता है उस दिन यदि बद्दल हो जाए तो होलिका के दहन तक वो बद्दल निरंतर चलते रहते हैं, 1 माह तक। परंतु इसका अर्थ नहीं कि दूसरे काम के लिए भी वर्जित हैं। अन्य कोई भी शुभ कार्य आप इस समय में कर सकते हैं जब होलिका डंडा रुका हुआ हो। परंतु देखिए, वर्तमान में शुक्र अस्त चल रहा है। बसंत पंचमी से पहले से ही कुल मिलाकर जैसे ही 16 दिसंबर 2020 आया, वहां से शुभ कार्य बंद है। मलमास था, फिर उसके बाद बृहस्पति अस्त हुआ, फिर उसके बाद शुक्र अस्त हो गया। तो अब ये शुक्र उदय होगा लगभग 18-20 अप्रैल के लगभग, तो उसके बाद शुभ कार्य होंगे। इसके बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। परंतु मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक धर्मगुरु जी जो है वो मंदिर प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, और मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु अब धर्मगुरु को भी कोई कुछ कह नहीं सकता है, भाई आप तो बड़े हैं, करवा सकते हैं। कुछ लोगों को दोष नहीं लगता है क्योंकि वो स्वयंभू होते हैं, और स्वयंभू लोगों को दोष लगता ही नहीं है क्यों वो शिव जी के बराबर है, और जो शिव जी हैं उनको कहाँ दोष लगता है। तो इसलिए जो व्यक्ति स्वयं सिद्ध मुहूर्त करके जो गृह प्रवेश, गृह आरंभ आदि कर रहे हैं, अभी गुरु पुष्य गया, उसमें जो आप शुभ मुहूर्त कर रहे हैं, अब देखिए कि लोग बिना विचारे कुछ भी कर लेते हैं, और इसीलिए हमारा हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है। पतन की ओर क्यों जा रहा है? निरंतर हमारे धर्म में ग्लानि आती जा रही है। और देखिए, शुभ मुहूर्त तो निकलाते हैं, उस पर चलते नहीं है। फेरे हैं 8 बजे के और फेरे करेंगे रात को 12 बजे। अब उनसे कह दो भाई साहब ये नाच गान बंद करो, फेरे का टाइम निकल रहा है, तो जो घर का मालिक है वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनके घर की बच्चियां, महिलाएं, लड़के, वो कहते हैं ये समय कोई बार बार आएगा क्या, एंजॉय करेंगे। अंग्रेजी में करते हैं वो सब, एंजॉय करेंगे। तो ये एंजॉयमेंट के पीछे अच्छा समय निकाल देते हैं और फिर पूरी उम्र रोते रहते हैं। अभी तलाक वालों की संख्या बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? कि वो समय का ध्यान ही नहीं रखते हैं, एंजॉय करते हैं वो। और उस एंजॉय में आप अशुभ मुहूर्त में फेरे जब कर लेते हैं तो निश्चित ही उसका भुगतान करना है, और फिर कहते हैं पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था और ये देखो सामान टूट गया। तो पंडित जी का दोष नहीं है, हम तो चूंकि हमारी गलती पंडित जी के सिर पर मारना चाहते हैं, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। बाकी मुहूर्त हमने चुकाया, उसके लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे कहते हैं दीपक कर दो, बाद में मुहूर्त सद गया। तो भाइयों, अगर आपको धर्मशाला नहीं मिल रही है तो एक रूम तो मिल ही जाता है धर्मशाला में। उनको कह दो यार हम आपको 5 दिन का किराया दे देंगे और हमारे रविवार भी मिल रहा है, आज केवल आपके यहाँ दीपक लगा जाते हैं, फिर फेरे कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हो? फिर तो किसी भी दिन दीपक लगा दो, अच्छा दिन देख के, जब जी चाहे तब मुहूर्त करो। ये सब
फैशन आ चुका है और फैशन वेद में नहीं चल सकता है। ईश्वर के ऊपर फैशन नहीं चल सकता है। फैशन तुमने बनाया है, उस ईश्वर ने नहीं बनाया है। कंधे निकालने वाले कपड़े हम पहन रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कंधे निकले हुए कपड़े पहन के आना, भगवान ने नहीं कहा। पर हम जब मुसीबत में फंसते हैं तो कहते हैं ये पंडित जी ने गलत किया या भगवान ने अच्छा नहीं किया। भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान तो अच्छा ही करता है, कोई बुरा नहीं करता है। हमने कब मुहूर्तों का पालन किया, और हम जब मुहूर्तों का पालन नहीं करते हैं तब जाके विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आती है। तो देखिए, वर्तमान में होली का डांडा डूब गया, इसका अर्थ ये नहीं कि मुहूर्त बंद है, मुहूर्त चलेंगे, परंतु चूंकि शुक्र तारा अस्त है इस वर्ष, इसलिए इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। वैसे मेरे से फोन पे बहुत सारे पूछते हैं पंडित जी शुभ मुहूर्त कर ले, तो मैं तो कहता हूं भाई कर लो बिल्कुल। अब आप कहेंगे फिर क्यों कहते हो? चूंकि मैं खुले रूप से कह चुका हूं कि यदि आपको कोई कार्य मेरे से मुहूर्त निकलवाना है, पूछना है, तो मेरे घर आके पूछे। फोन पर आप पूछते हैं तो आपके पास भी समय नहीं है घर तक आने का, तो मेरे पास कहां से समय होगा कि मैं पंचांग खोलूं और मुहूर्त निकालूं और आपको बताऊं? भाई मैं फुर्सत में हूं क्या? और यदि मैं फुर्सत में बैठ के यही काम करूं, मेरा दूसरा काम बिगाड़ के, तो फिर मुझे ये कार्य बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कोई इनकम वाला काम करूं। तो देखिए, मेरे से फोन पे कोई पूछता है तो मैं सलाह गलत ही देता हूं, सही नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि आपको आपके कार्य के लिए फुर्सत नहीं है, तो मुझे आपके कार्य के लिए फुर्सत कहां से होगी? आप अपने कार्य के लिए लापरवाह हैं तो ठीक है, हम भी हाँ कर देते, हाँ कर लो। परंतु वस्तुतः 15-20 अप्रैल के पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। एक जो श्री पंचमी है उस दिन जो है ताराअस्त का थोड़ा कम दोष है, तो उसमें आप भले ही क्योंकि वहां जो है तारा उदय हो जाएगा श्री पंचमी के लगभग, तो उसमें आप शुभ मुहूर्त कर सकते हैं आवश्यकता में। वो आवश्यकता में कर सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं है, पर आवश्यकता में उस मुहूर्त को किया जा सकता है। पर उसके बाद आप 15-20 तारीख के बाद आप अच्छे मुहूर्त करें। आवश्यकता में श्री पंचमी को ले सकते हैं, परंतु वर्तमान में जो होली का डांडा रूपा है, कल रुक जाएगा, उससे कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। रुकेंगे वो किस कारण? वो रुकेंगे शुक्र का तारा अस्त होने से। अब साहब आप मुहूर्त कर रहे हैं, बहुत सारों ने गुरु पुष्य में किया और वो बहुत मजे से किया। आप देखिए, यहां पर अमृत पड़ा है और बाहर सख्त लोहे का जो है जाल लगा हुआ है, आप ये अमृत पीने नहीं जा सकते हैं, तो ये अमृत किस काम का? उसी प्रकार से गुरु पुष्य बहुत जोरदार योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, गुरु पुष्य है, परंतु उसके बाहर ही गुरु शुक्र का तारा अस्त है, अर्थात उस तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो फिर गुरु पुष्य क्यों देख रहे हैं आप? एक जो बसंत पंचमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त, वह व्यक्ति जो कहता है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें मुहूर्त कर ले, वो मुझे बताएं कि कौन से शास्त्र में ये लिखा है। वर्तमान समय में पंचांगों में छाप दिया, उसको नहीं मानेंगे। प्रमाण के लिए पंचांग नहीं चलेगा। लोगों ने अपने पंचांग की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ पंडितों के कहने में आकर स्वयं सिद्ध मुहूर्त लगा दिए, परंतु वे सर्वथा गलत है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त में कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि किसी पंचांग में लिखा है कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त बिना पूछे कर सकते हैं, तो उनसे ये कहो कि संवत 2078 की अक्षय तृतीया को आपने लग्न क्यों नहीं लगाए? वो कहेंगे ये तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है तो इसको मुहूर्तों की सूची में लगाओ आप। अक्षय तृतीया इतनी रेखा के लग्न और लास्ट में लिखो स्वयं सिद्ध मुहूर्त 24 घंटे फेरे कर सकते हैं, ऐसा लिखो मुहूर्त सूची में। तब आपसे लोग प्रश्न उत्तर करेंगे कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्या होता है। धर्म सिंधु में स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं मिलेंगे, निर्णय सिंधु में नहीं मिलेंगे, हेमाद्री में नहीं मिलेंगे, काल माधव में नहीं मिलेंगे, भविष्योत्तर में नहीं मिलेंगे,
विष्णु धर्मोत्तर में नहीं मिलेंगे। ये इन जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें कहीं नहीं लिखा है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, परंतु ये लोगों को गुमराह करने के लिए और मूर्ख बनाने के लिए कुछ लोगों ने स्वयं सिद्ध मुहूर्त बना डाले हैं। रामनवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, कृष्ण जन्माष्टमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। तो भगवान विष्णु ने 24 अवतार धारण किए हैं, वो 24 स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्यों नहीं बनाते हो? केवल 2 को ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्यों बनाया? भगवान परशुराम की जयंती भी आती है, और भी हैं, दत्तात्रेय जी की जयंती भी आती है, वो भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होना चाहिए क्योंकि वो भी भगवान का अवतार माना जाता है। श्री रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो सकते हैं, तो वो भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो सकता है। पिपल पूर्णिमा स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो सकती है, तो अन्य भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो सकते हैं। इस प्रकार लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो आज का होली का डांडा कब रुकेगा, होली रोपण कब होगी, उसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। और कोई भी शुभ कार्य अगर आपको सही करना है तो वो 15-20 अप्रैल के बाद ही करें, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।